नमस्कार। सर, क्या कहेंगे आने वाले कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं, आपका नाम सभी तरफ चल रहा है, क्या कहेंगे कौन कौन से विकास मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव आप लड़ेंगे? मैं एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष का मुख्य समन्वयक हूँ सिंधी सेल का, और शिवसेना में एकनाथ शिंदे साहब ने शपथ लेने के बाद तुरंत मुझे प्रवेश दे दिया और मैं उनका अनन्य कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा बड़ा पद दिया है, मुझे साथ रखते हैं। और निश्चित रूप से मैं अमरावती में पिछले 17 सालों से यहाँ आया हूँ मूर्तियापुर से। मैं मूर्तियापुर में 6 टर्म नगर सेवक था और काफ़ी विकास के काम वहाँ किए हैं, पानी पुरोठा योजना, घरकुल योजना और अन्य बहुत सी योजनाएं। मैं जब यहाँ आया तब से मैं यहाँ सिटी का अध्ययन कर रहा हूँ। अपनी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, मातृशक्ति है, मैंने अध्ययन किया कि पूरे अमरावती में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, तो अपने बच्चियों के लिए, अपने बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए मेरे मन में जागरूकता आई कि पुरुष तो पैसा भी अपना निभा सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ नहीं होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी हुआ। और यहाँ कुछ भी ना होने के कारण मेरे मानसिकता है कि मैं अगर विधायक बन के आता हूँ तो सर्वप्रथम मैं मातृशक्ति के लिए चप्पे चप्पे पे, हर 500 मीटर पे एक बम्बई के धरती के स्तर पर सुलभ शौचालय बनाने की मेरी मानसिकता है, जिससे उन्हें आधार मिलेगा। और कैसा है कि यहाँ देहातों से महिलाएं आती है, अन्य शहरों से आती है, बहुत बड़े मार्केट है यहाँ, विजिलैंड, सिटीलैंड, ड्रीमलैंड के बड़े बड़े मार्केट है, तो लगभग पूरे महाराष्ट्र से यहाँ लोग आते हैं, उनका आवागमन होता है, लेकिन ये सुविधा होने के कारण वो बहुत दुखी होते हैं। दूसरा, अपने काश्तकार जो अपने किसान भाई है, उनके लिए भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वो आते हैं बेचारे, दिन भर धूप में खड़े रहते हैं, उन्हें को खाने का स्थान नहीं है। तो मेरी ऐसी भावना है कि एक काश्तकार भवन हो अमरावती में, जिससे अपने किसान बंधु वहाँ आके अपनी सिदोरी खा सके और सम्मान से ठंडा पानी पी सके, थोड़ा बहुत आराम कर सके। जो राष्ट्र के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं किसान, जिससे अपन सब जीवित है, उनका सम्मान करने का भी मेरी धारणा है। दूसरी बात है कि जो यहाँ की सिटी की योजनाएं हैं उसमें बहुत ही त्रुटि है। बड़े बड़े विकास कामों की घोषणा होती है, यहाँ 100,000 करोड़ इसने लाया, 1500 करोड़ उसने लाया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होना कि मैंने जो अंडरलाइन पाइपलाइन रहती है, पानी पुरोठे की हो गई और नालों की हो गई, नाली की हो गई, वो यहाँ बहुत ही है। मैं अभी अम्बा माता मंदिर पे गणपति का मुख्य था, वहाँ मैं आरती को गया तो वहाँ जो नाला था वहाँ अपन 10 मिनट भी नहीं रुक सकते। तो ऐसी सुविधाएं देना जिससे रोग भी ना हो, किसी प्रकार के डेंगू फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये भी ना हो, इससे भी इंसानों की रक्षा हो, ऐसी मेरी धारणा है कि ये जो प्रमुख मूलभूत सुविधा है वो पहले होना चाहिए। ये पेवर के काम, ये सीमेंट रोड के काम को बहुत पीछे रखना चाहिए, पहले मूलभूत होना, जिससे बीमारियां ना फैले और अपना शहर स्वच्छ दिखे, ऐसी मेरी धारणा है। दूसरा, बेरोजगारों के प्रति मेरी बहुत ही बड़ी आस्था है। बेचारे बड़े मुश्किल से इंजीनियर करते हैं, माँ बाप उनको कर्जा लेके भी पढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी कोई भी यहाँ ऐसा प्रमुख ऐसा कोई स्थान नहीं है। अभी भी टेक्सटाइल पार्क का कल अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने उद्घाटन किया है, उन्हें भी मिलेंगे, लेकिन जो अपने छोटे छोटे काम हैं, जो ऐसे भाई 500 करोड़ का इसको मिला, 1000 करोड़ का, तो इसका विकेंद्रीकरण करके ऐसे 25 लाख 50 लाख के काम हर एक बेरोजगारों को मिले, ऐसी भी मैं गवर्नमेंट से विनती करूंगा। और बेरोजगारों को कम से कम अमरावती के 50 से 60 हजारों को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। और अन्य बातों में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं जिन्हें अपने खुद का उद्योग करती है, उनको भी कोई भी स्थान यहाँ नहीं है। ऐसा एक सांस्कृतिक भवन टाइप यहाँ एक ऐसा हॉल बनाए कि महिलाएं अपने जो उत्पादन करती है उद्योग का, उसका वो वहाँ बिक्री कर सके, उन्हें अतिशय कम दाम पे वो उपलब्ध हो, ऐसा भी मेरी धारणा है। कि डीपीटीसी में से उन्हें भाई ऐसा 5 करोड़ का कोई हाल बन गया और अलग अलग ऐसे सेक्शन निकाल के महिलाओं को अत्यल्प कम दर से वो स्थान प्राप्त हो, जिससे महिला सक्षम बन सके। और दूसरी बात, महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ही बड़ा मुझे दुख है कि उनकी आए दिन बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। ये मैंने अभी पिछले जो सकल मोर्चा था हिंदू समाज का बांग्लादेश के विरोध में, उसमें मैंने घोषणा की थी कि अगर मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब अगर परवानगी देते हैं तो महिलाओं को मैं निश्चित रूप से रिवॉल्वर
जो भी इच्छुक होंगे उनको लेके दूंगा। उसके बारे में भी आपके मीडिया ने अच्छी प्रसिद्धि दिया और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि महिला की सुरक्षा के लिए अपन कुछ भी करने को तैयार है। अपनी बहन सुरक्षित रहनी चाहिए, अपनी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, अपनी मातृशक्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, ये मेरी भावना है। जैसे कि आपने बताया आप इससे पहले मुर्तजापुर में नगर सेवक रह चुके थे, आपकी सेवा, समाजकारण और अभी राजकारण, ये जो पूरा सफ़र है, पूरा जो संचलन है, किस तरह रहा है? मैं सबसे पहले यानी जब मैं प्री कॉलेज में गया तो मैं गैदरिंग का सेक्रेटरी था। वहीं से मैंने राजकारण की अच्छी शुरुआत की और बच्चियों को उस ज़माने से ही बहनों को मैं अपनी भावनाएं बहन के रूप में सब बच्चियों को रखता था और कॉलेज में अच्छे अच्छे नाटक में उनको सहभाग दिया। तो सभी हमारी बहनें बेटियां जो थी, उस समय बेटियां तो विषय नहीं, बहनें ही थी क्योंकि मैं भी यंगी था। तो बहनें बोलती थी कि भैया आप जीएस बनने के बाद में जो यहाँ हुई है, आज तक इतिहास में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। तब से मैं फिर गणपति बैठाना, फिर नव दुर्गों में सही कार्य करना। हमारा एक भाई निरंतर पेशेंट लेके बम्बई जाता है और बीमारों को दवाइयाँ लेके देना, उन्हें बम्बई तक पहुँचाना, गाड़ीवाला धर्मशाला में रुकाना, रुग्ण सेवा करना, समाज सेवा करना, जो बेचारी कमज़ोर है, विधवाएं हैं, उन हमारी बहनों को मदद करना, ऐसी शुरू से भावना थी। और मैंने बेरोजगारों के लिए वहीं से 400-500 दुकानें बनाई और शासन से उसकी मान्यता लाई और अत्यल्प दर में बेरोजगारों को मैंने वहाँ दुकानें दी। अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अच्छी प्रकार से रह रहे हैं। और शहर में कि अच्छा यहाँ देखो इतना बड़ा अमरावती होकर भी यहाँ कोई ऐसा उद्यान नहीं है, बगीचा नहीं है कि जो अपने ज्येष्ठ नागरिक है, छोटे बच्चे हैं, ज्येष्ठ हमारी माताएं हैं, वो जाके वहाँ सुकून से बैठ सके, अच्छा आनंद लेके, ऐसी कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। तो ये सारी सुविधाओं से मैं दलित हूँ और निश्चित रूप से मैं आमदार बनने के बाद में प्राथमिकता से यह सब मैं पूर्णता करूँगा। और मैं मुख्यमंत्री साहब से ये भी विनती करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे साहब 100% फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से मैं भी आमदार की में अमरावती 38 विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से मुझे वो टिकट देंगे और टिकट देने के बाद में निश्चित रूप से मैं यहाँ से विजयी बनूंगा और एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में फिर से मैं कार्यकाल निकालूंगा। और साहब को बोलूंगा कि जो 1500 रुपये आप दे रहे हैं इससे बहनें बहुत खुशी में है, लेकिन दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, तो ये 1500 की जगह उन्हें 3000 रुपये किया जाए, ऐसी भी मेरी धारणा है और ऐसी भी मैं उनसे नम्र विनंती करूँगा। चेहरा चाहिए और मैं मेरे जैसा अति सामान्य, अति नम्र और एक सात्विक व्यक्ति उन्हें चाहिए। ऐसा मैं पूरा मतदार संघ में घुमा हूँ। हर एक बहन की भी इच्छा यही है, बेटी की भी इच्छा यही है, मातृशक्ति की भी ये है और बुजुर्गों की भी ये है और अन्य बेरोजगारों की, जवानों की, हमारे सम्माननीय आदरणीय सभी सबकी इच्छा है सर्विस वालों की कि नानकराम एक बार आना चाहिए और नानकराम आएंगे तो एक इतिहास रचाएंगे कि विधायक किस रूप से होना चाहिए, किस तरह से जनता का मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके कार्य करना चाहिए, ऐसा उनके मन में भावना है। और निश्चित रूप से मैं उनकी भावनाओं की कदर करूँगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं सही में एक इंसानियत से भरा व्यक्ति हूँ और हर काम में, हर परिवार में मैं साथ दूंगा।